अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हर दिल अजीज़ मुसलमानों के कायद साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को 54वीं सालगिरह मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रहबर और रहनुमा को नरसिम्हा राजा हल्के की तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करने के हौसलों से मालामाल फरमाए। रियासत और मुल्क के अवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत और नुमाइंदगी का मौका अता फरमाए। नेक तमन्नाओं के साथ जनाब सैयद इकबाल साहब की दुआ जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के लिए। जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के सालगिरह के मौके पर जनाब सैयद इकबाल साहब ने ज़रूरतमंदों के दरमियान 500 से ज़ायद पानी के कैन तकसीम किए। बाद में रुकन असम्बली अलहाज तनवीर सेठ साहब ने अपने सालगिरह को लेकर और आने वाले मैसूर दशहरे के बारे में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। गुज़िश्ता 2 साल से मैं मेरा जन्मदिन मनाने से ज़रा अपने आप को है ना इस कार्रवाई से ज़रा दूर रखा हूँ। मैंने इस मर्तबा और गुज़िश्ता बार भी ये अपील की थी कि जो कोई मेरा बर्थडे मनाना चाहता है ख़ास तौर से फजूल खर्चा ना करे। जो शॉल, हार, केक पे पैसा डालते हैं, क्योंकि 1.5 साल में हमने कोरोना की वबा में बहुत सारे ऐसी चीज़ देखे हैं जिससे ना हमें इबरत हासिल करना हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है। तो इसी लिहाज से जितने मेरे चाहने वाले हैं, कोई मेडिकल कैंप किया, कोई बच्चों के लिए किताबें तकसीम किया, कोई राशन तकसीम किया। इकबाल गुज़िश्ता 20-22 साल से मेरे हर सालगिरह में खाने का इंतज़ाम और आर्केस्ट्रा रखने का एक ये उन चीज़ों को गुज़िश्ता 2 साल में हमने बंद कर बजाय फजूल खर्चे कुछ नेक कामों में लगाने के लिए अल्लाह जो हिदायत दिया है इसके ऊपर अमल करते हुए काम कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद लोगों में जो मोहब्बत है, बहुत सारे बुज़ुर्ग ख़वातीन दुआओं के साथ मेरा इस्तकबाल भी किया। यही मेरी ताकत है और यही हौसले से अवामी ज़िंदगी में काम करने का जज्बा और मजीद तरीके से मेरे में उभरता है। सर, आज ऑफिशियली दशहरा नाड़ाबा का इफ्तिताह हुआ था, उसका मैसेज क्या दिया सर? ये दशहरा इसकी तारीख 800 साल की है। तारीख को बदलने की कोशिश बीजेपी की हुकूमत लगातार करती आई है। आज का जो दशहरा का प्रोग्राम है, SM कृष्णा के हाथों इन्होंने इसका इफ्तिताह करवाया, लेकिन दशहरा कम था और सियासत ज़्यादा थी। ये एक नाराज़गी का सबब भी है कि कभी इससे पहले दशहरा के मौके में सियासी तकरीरें नहीं होती थी। तो आज का पूरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सियासत रहा। ये मेरी नाराज़गी मैं स्टेज के ऊपर ही बयान करके आया। अच्छा, हालांकि सिंगापुर मॉडल को लेकर एक्स चीफ मिनिस्टर ने उन्हें जोर देकर कहा कि नहीं, SM कृष्णा की तकरीर में उन्होंने टूरिज़्म सर्किट बनाने का एक मांग रखा है, क्योंकि दशहरा जब कभी भी आता है तो हमारे ऑफिसर इसमें है ना 3-4 माह है ना इसके पीछे लग जाते हैं जी। तो हाई पावर कमेटी में मैंने हुकूमत से मांग भी रखा है कि मैसूर टूरिज़्म अथॉरिटी बनाए और जिसके तहत मैसूर, मंड्या, हासन, चामराजनगर और कुर्ग ये 5 ज़िलों का है ना टूरिज़्म सर्किट बनाए। उसी बात को आज SM कृष्णा भी कहा है और वज़ीर आला उसे है ना फ़िक्र के साथ उसके ऊपर है ना कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है।
और इसके साथ SM कृष्णा ने सिंगापुर का एक हवाला देते हुए कहा कि लगातार वहाँ वो कोशिश से और टूरिज़्म से आज एक मुल्क सिंगापुर जैसा मुल्क है ना खड़ा है। तो हमें भी इस तरीके से बाहर के मुल्क से है ना जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी सहूलत और है ना एक अच्छे माहौल को यहाँ बनाना, ईमानदारी तिजारत में ईमानदारी हो और साथ ही साथ है ना यहाँ के जो मकामात हैं उसे साफ़ सुथरा रखना और साथ में है ना एक जगह से एक जगह जाने के लिए इंटर कनेक्टिविटी अगर हो जाए तो टूरिज़्म के एक ज़रिए आम लोगों की भी है ना रोज़ी इसमें है ना चल सकती है। तो इस लिहाज से है ना हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट गाइड जिनको है ना हमारे पुराने मुकामात हैं उनकी जानकारी पूरी तरह से हो। अभी कभी कभी हमें खुद है ना हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हमारे मौजूदगी में कई लोग कई किस्म के है ना वाक़ये वहाँ पे बताते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि ना ख़ास तौर से हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के लिए गाइड्स को तैयार करना और पूरी तारीख को है ना लोगों तक पहुंचाने का एक सिलसिला जारी करने की भी मैंने सोची है। तो हो सकता है कि इसी तरीके से है ना टूरिज़्म नेटवर्किंग में इसे और ज़्यादा तरक्की के मंसूबों को सामने रखकर काम करना। अभी नहीं हर साल की तरह इस साल भी बर्थडे करते थे मैं जी हमारा साहब जो कोरोना की वजह से नक्को को जो 2 साल पहले बोल रहा है मैं आने से अदना को प्रॉब्लम से थे सब भी हंसते हैं नक्को बोल उसी वजह से हमें क्या करें बाटला पानी के बांटेंगे। हर घर में पानी का प्रॉब्लम है। आज हर आदमी 5 रुपये को कैंडल लगाने जाता है। वो स्विच को पानी का एक काम करेंगे बिल्कुल करें इंशाल्लाह। 17 नंबर वार्ड में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पानी का बाटला ये बर्थडे के बाद भी इंशाल्लाह कोशिश को देने की कोशिश करती इंशाल्लाह। ಸಾವನ್ನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತೇನು ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾಹೇಬರ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಯೇ ರೂಪಿಸಿದರು. ಇವರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಗೂ ಏನೋ ಊಟ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಬೇಡ, ಸುಮಾರು 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನರು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. मज़ीद उर्दू ख़बरों के लिए आप हमारे A to Z न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली ख़बर के लिए हमारा इंतज़ार करें. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.